हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी मदर मैरी का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं 2024 के इस समय से आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन, एक यू टर्न आने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात जो चेंज है वो चेंज आपके अंदर आना स्टार्ट हो गया है। ओके, आपके अंदर आना स्टार्ट हो गया है। कैसे स्टार्ट हो गया है? जहां पहले आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेचारी या बेचारा टाइप के थे, है ना, जो भी सिचुएशन होती थी ना, आप उस पर बहुत ज़्यादा फायर बैक नहीं करते थे, टर्न आंसर्स नहीं देते थे, वापस से आंसर बैक नहीं करते थे। जो भी सिचुएशन थी, आप लोगों की नज़र में आप एक बहुत ही भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति हो। ओके, तो आपके साथ कुछ भी होता था, आप कुछ भी नहीं बोलते थे। इवन आपकी फैमिली में, रिश्तों में, अगर आप जॉब करते हो, जॉब करियर कहीं पे भी, तो हुआ क्या, जो लोग आपकी पर्सनल जिंदगी में जो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर एक तरह से डोमिनेंट होते गए। उन्होंने अपना, और ठीक है ये तो कुछ बोलता नहीं, बोलती नहीं, तो चलो ये भी, आप चुप रहते गए। बट कहीं ना कहीं एक वो सैडनेस, एक वो मायूसी जो थी ना, वो आपके अंदर घर करती गई। आपने अपने बहुत मुश्किल हालातों को भी एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, आपको पता था इंटरनली कुछ चीज़ें गलत है, आप बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। जो लोग बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा फाइट बैक नहीं करते, उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा था। आपका इंट्यूशन हमेशा कहता था कि कुछ तो दाल में गड़बड़ है, मुझसे झूठ बोला जा रहा है मुझसे झूठ बोला जा रहा है, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सब चीज़ें होती थी। बट आप फिर भी कुछ नहीं बोलते थे। बट अब जो चेंज आ रहा है ना, वो चेंज कैसे आ रहा है? वो चेंज ऐसे आ रहा है, सबसे पहली बात, आप चेंज हो रहे हो। आप जहाँ ना पहले बहुत ज़्यादा इन लफड़ों में फंसे रहते थे, इन पचड़ों में पड़े रहते थे, अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपका काम कैसा है, आप काम निपटा के अपना एक्सरसाइज करते होंगे, आप अपने रूटीन पे ध्यान देते हो, अपनी डाइट पे ध्यान देते हो, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। ओके, जहाँ ना पहले आपका एक सिर्फ सपना रह जाता था कि यार मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए, मेरी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, मुझे लोग ऐसे प्यार करने चाहिए, वो सब एक सपना ही रह गया। ओके, और आप कभी पीछे मुड़ के जाओगे भी ना, तो ये बस ये ऐसे ही है, मतलब सिर्फ सपना ही है, ये एक तरह का इल्यूजन है। बट अब अगर मैं बात करूँ ना कि इस समय से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो देखिए, सबसे पहली बात, जो चेंज आ रहा है वो आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव कर रहे हो। आप अपने लिए छोटे छोटे बदलाव कर रहे हो। अगर आप जॉब करते हो तो आप जॉब में और फोकस्ड रहो, है ना। अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आप जॉब के लिए या अपने काम के लिए आप कुछ कर रहे हो, या अगर आपकी एक ऐसी एज है आप जॉब पे नहीं जा सकते हो, तो भी आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हो। ओके, और खुद के लिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए आप जो हो सकता है ना, वो आप सब कर रहे हो। ओके, जिससे पता है क्या हो रहा है, आप तो हील हो ही रहे हो, आप हील हो रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो रही है, और जैसे जैसे आप हील हो रहे हो ना, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, अब लोग जो है ना वो भी चेंज हो रहे हैं। अगर बात करूँ ना कि इस समय से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, यू टर्न आ रहा है, देखिए, सबसे अगर मैं एक टाइम की बात करूँ तो मुझे बारिश के महीने के आसपास लग रहा है। बारिश के महीने के आसपास आपकी ज़िंदगी में ये चेंज फिजिकल तौर पे दिखेगा। जहाँ आप पहले सिर्फ काम 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 करते थे, है ना, हैरान परेशान रहते थे, लोग आपको कुछ भी बोल जाते थे, आप रोते रहते थे, परेशान रहते थे, आप दुखी रहते थे, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। बिग कॉन्ग्रेट्स आपके लिए, बहुत एक तालियां, है ना, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जहाँ पहले अत्याचार होता था, अत्याचार सहा जाता था, बट अब क्योंकि लोगों को आपके अंदर शेर या शेरनी दिख रही है। पहले लोग आपको, है ना, बहुत ही शीप समझते थे, शीप समझ रहे हो ना, शीप भेड़ बकरी वैसे समझते थे, बट अब उनको आपके अंदर पावर सेंस हो रहा है, कॉन्फिडेंस सेंस हो रहा है, तो वो अब आपसे बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोल पा रहे, अब आपको बहुत ज़्यादा चला नहीं पा रहे। ओके, तो हो क्या रहा है ना, अब मुझे ये बारिश के महीने के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास के बाद आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज दिखेगा। नो मोर रोना धोना,
नो मोर बेचारा बेचारी, बहुत ज़्यादा जो मेहनत करते रहते थे, पूरे दिन भर काम करते रहते थे और आपके काम की कोई वैल्यू नहीं थी, तो अब आपके काम की वैल्यू होगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, अपना काम ढूंढ रहे हो, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, अपने लिए कुछ चीज़ें करना चाहते हो, अब तक नहीं हो रहा था बट अब होगा। ठीक है, अगस्त के बाद, जुलाई अगस्त, ये बारिश के महीने के बाद मुझे 2024 में आपके लिए एक एक हैप्पीनेस दिख रही है। ओके, आप एक अच्छी जोन में जा रहे हो, एक कॉन्फिडेंस वाली जोन में जा रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस हो। और दूसरा क्या हो रहा है कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ जो जो भी बुरा किया था, है ना, आपके ऊपर एक मकड़ी के जाले तरह जैसे बनाए थे, अब ये हो रहा है कि भाई, है ना, आप उन्हें दिख रहा है कि आप अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो, क्योंकि जो हालातों से आप गुजरे हो ना, उन हालातों की वजह से भी आप इतने स्ट्रांग बने हो अभी राइट नाउ, क्योंकि आप झेलते झेलते थक चुके हो। और एक चीज़ और, आप या तो शायद किसी माता जी की आराधना करते हो, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक फीमेल माता जी की ब्लेसिंग दिख रही है। ओके, माता जी की ब्लेसिंग दिख रही है, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। और ये ड्रास्टिक चेंज एक्चुअली शक्ति, मुझे वर्ड आ रहा है शक्ति, शक्ति और पावर, है ना, ये आपके अंदर आ रहा है। अब जहाँ जिंदगी आपकी काली काली थी ना, बिल्कुल गहरे गहरे बादल थे, कुछ भी नहीं था, अब वो सब छटने वाला है, वो सब हटने वाला है। आपको अगर आप कभी पहले मेरी रीडिंग सुनते होंगे तो आप सोचते होंगे कब मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी, ऐसे ना, एक ऐसा होता है थॉट कि कभी आ भी सकती है क्या, नहीं, पर अब आपको मेरी बातों पे शायद विश्वास होएगा कि नहीं, आ सकती है, क्योंकि अब आपके अंदर वो हृदय चक्र और आपका इवन सोलर प्लेक्सस चक्र भी जाग रहा है। ओके, आपको आपके ऊपर जितनी जिम्मेदारियां लादी गई या जितनी चीज़ें आपके ऊपर लादी गई ना, और जो लोग बैठ के आपको देखते थे कि भाई परेशान होते हुए देखते थे ना, अब आप उन सब चीज़ों से, आपकी बॉडी, आपके ऑरा और इवन आपको जो एक गिफ्ट मिला है, जो शक्ति मिली है, वो फाइट करेगी इन सारे हालातों से, खराब बैड हालातों से फाइट करेगी। आप अगर देखिए जॉब में, करियर में, अगर आपके पास फाइनेंशियल किसी चीज़ की कमी है अभी, है ना, ये 2024 की स्टार्टिंग में, 2024 के एंड तक मुझे आपके फाइनेंस में, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मुझे आपके फाइनेंस में अच्छा इंक्रीमेंट आता हुआ दिख रहा है। आपकी अगर जॉब नहीं है, जॉब लगती दिख रही है, काम नहीं बन रहा, काम सेटअप होता हुआ दिख रहा है, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। आप जिन जिन लोगों ने आपके साथ झूठ बोला, आप परेशान हुए, दुखी हुए, ये सब चीज़ें फिनिश हो रही हैं। और अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ ना, देखिए गाइडेंस में ये है कि जिस भी भगवान जी के साथ आप कनेक्टेड हो, जिस भी तरह की आप भक्ति करते हो, वो आप करते रहो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और देखिए लिटरली ऐसा एक कनेक्शन है कि भगवान जी आपको एनर्जी दे रहे हो और आप फुल एनर्जी ले रहे हो। आपको बस इसी मोड में रहना है, फुल एनर्जी वाले मोड में रहना, मतलब फुल एनर्जी जहाँ आप ले सको, ग्रैस्प कर सको। ओके, आप जब कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद भी फंस जाते हैं, हम खुद भी इन प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमारे अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। बट जो आप अभी कर रहे हो ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, दैट इज़ फाइन, ग्रेट। आप वही करते रहो, जो भगवान जी का काम कर रहे हो आप वो करते रहो। आपको नहीं पता, आपके इस 2024 के एंड तक भी ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट और बहुत ही कॉन्फिडेंट एक इमेज आपकी मुझे दिख रही है, जहां लोग अब आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे। और आपके जो हालात थे ना, इवन फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक लेवल पे बोलूँ तो वो भी मुझे यहाँ चेंज होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग आप पे बहुत ज़्यादा चढ़े हुए रहते थे, जिनका आपको हुक्म मानना पड़ता था, आप एक तरह से उनके वो थे, ऑर्डर्स मानते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब वो और आप सेम जोन में आओगे। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये सेकंड कार्ड चूज करा है, डायना वाला ग्रीन कलर का। तो अब अगर मैं बात करूं 2024 में इस समय से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। कैसा यू टर्न और कौन से समय से? देखिए,
आप लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं खुद को लेके। आपके अंदर बहुत बड़े बदलाव आए हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, आप ज़िंदगी को अब सीरियसली ले लेने लगे हो। जो कमिटमेंट पहले नहीं था अब वो कमिटमेंट आ रहा है, जो एक्शन जो वर्क पहले नहीं था अब वो एक्शन वर्क आ रहा है। आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो लोगों को भी फील हो रहे हैं, और ये चेंजेस की शुरुआत पिछले साल के एंडिंग से मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये जो लोग हैं ना, ये लोग अब आगे बढ़ने की उसमें हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनका लक फेवर कर रहा है, बट यहाँ पे ये है कि ये अब ज़िंदगी को समझ रहे हैं और एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये फेल नहीं होते, फेल होते बट फिर से उठते हैं और फिर से खड़े होकर अपना काम करते हैं। इनकी ज़िंदगी में ब्रेक ज़रूर आते हैं, बट ये बहुत फोकस्ड है, इन्हें क्या चीज़ चाहिए, इन्हें क्या बनना है, ज़माने में इनकी पिक्चर कैसी होनी चाहिए, ये बहुत फोकस्ड है। ओके, और अगर जो मैं बहुत बड़ा चेंज की बात कर रही हूँ, यू टर्न की बात कर रही हूँ, वो यू टर्न है आपके लोगों से रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं। देखिए, जब से आपने खुद पे वर्क करना चालू किया ना, आप जानते हो आप कितना अकेले रह रहे हो। ओके, ये लोग अब ऐसे है ना, इनकी गाड़ी खुद अकेले ये चला रहे हैं, और ये इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि ये अकेले बहुत मैच्योर हो चुके हैं, अकेले हैं और अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, कुछ कुछ रिजल्ट्स भी मिल रहे होंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि इनकी लाइफ में, इनके घर में या इनके वर्क, जो भी इनकी लाइफ में जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनका आगे बढ़ना सुहा नहीं रहा है। ओके, आपके अंदर जो जो पॉजिटिव चेंजेस आए ना डियर, यहाँ पे ये लग रहा है कि कुछ लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, आपको डाउन करना चाहते हैं, किसी भी तरह से आपको नीचे लाना चाहते हैं। वो आपको देख रहे हैं कि भाई आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है आगे आने वाले फ्यूचर में, तो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना चाहते हैं। और पता है क्या, आप कैसे लोग हो, आप अभी चुप हो, बहुत शांत हो, आप अभी अपना कोई गुणगान नहीं कर रहे हो, अपना बखान नहीं कर रहे हो, अभी शांति में ना आपका जो सपना है उसको लेके जो काम चाहिए, जो वर्क चाहिए, आप वो कर रहे हो, बाकी लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बट कुछ लोग जो हैं वो आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं। दुश्मनी कैसे दुश्मनी निभा रहे हैं, उन्हें है ना, देखिए सबसे बड़ी चीज़, जो ग्रोथ, जो सक्सेस आपके अंदर दिख रही है, एक तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मनी इशू, कुछ लोगों के लिए पर्सनल इशू, मतलब कुछ लोगों का पर्सनल लाइफ में कुछ काम नहीं बन रहे। ओके, बने थे, ये पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, बिफोर की बात कर रही हूँ। यू टर्न जो आने वाला ना, यू टर्न आने वाला है आपका इस साल के एंड वाले टाइमिंग में, अक्टूबर नवंबर वाले टाइमिंग में। ओके, और इस यू टर्न से पहले वाली लाइफ आपकी कैसी थी और बाद वाली लाइफ कैसी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए डियर, आपके अंदर तो बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए, बट जब अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, आप ग्रो हो रहे हो, आपके आसपास के लोगों के दिल में दुश्मनी भी ग्रो हो रही है, वो आपके लिए ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट कर रहे हैं। जो लोग बहुत छोटी सोच रखने वाले लोग हैं ना, वो आपके लिए अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, और उनके कुछ पर्सनल गोल्स पूरे नहीं हो रहे, पर्सनल उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो वो अब आपको देख रहे हैं। ओके, और आपके ऊपर उनकी नज़र है। और मैं यहाँ पे एक बात करूँ ना कि ये जो चीज़ है, अब यू टर्न जो आने वाला है ना, इस साल के एंड तक, उसके बाद सिचुएशन कैसी होगी। देखिए, उसके बाद सिचुएशन में मुझे सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है वो यहाँ पे ये लग रहा है, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत जो खराब किया है, खराब एक्ट करा है, आपको खराब बोला है या कुछ भी ऐसी चीज़ें करी है, उनके ऊपर कोई किसी तरह का कर्मा चढ़ चुका है। ओके, किसी तरह का कर्मा चढ़ चुका है और वो कर्मा उनको पे बैक करना पड़ेगा। ओके, आप जिन्होंने आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए उनके लिए कर्मा चढ़ चुका है, और जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया उनके लिए अच्छा टाइम आ रहा है। लिटरली ये पूरी ये जो पाइल है ना, और ये जो लाइफ है जो मैं कह रही हूँ, ये पूरे आपके इर्द गिर्द चल रही है। आपका तो सब कुछ अच्छा हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, और क्योंकि आप बहुत फोकस्ड हो, ओके, आपको पता है कि आपको क्या करना है। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी छोड़ के ना बस आप ही का चिंतन कर रहे हैं। उनको खुद की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, पैसों की कमी हो रही है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, कहाँ से पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ लाले पड़ रहे हैं उनके, बट और उनकी ज़िंदगी बिखर रही है।
तो जब उनकी ज़िंदगी बिखरी तो वो आपकी ज़िंदगी भी बिखेरना चाहते हैं। ओके, अब ये लोग कौन है? सबसे पहली बात, ये एक पर्सन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके बहुत करीब लोग हो, बट ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी आपकी लाइफ में से है या आपके परिवार में बोलते हैं तो वो उनकी चलती है। ये ऐसे लोग हैं और ये इन लोगों को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इनके ऊपर क्या चीज़ें चढ़ चुकी है। बट एक चीज़ यहाँ पे ये है, जो आप कर रहे हो ना, हालांकि मैं मानती हूँ आप बहुत हर्ट हो इंटरनली ना। आप पता है एक बात यहाँ पे कि आप अपने करियर पे, अपने काम पे या खुद पे जो फोकस्ड हुए हो, वो फोकस्ड ही इसीलिए हुए हो क्योंकि जब आपका लोगों से मन हटा ना तो आपको लगा ठीक है अब आप अपने आप पे ध्यान दोगे। तो जब आप अपने आप पे ध्यान देने लगे ना तो आप और अट्रैक्टिव बनते गए। आप प्लीज़ अपनी बिफोर और आफ्टर वाली फोटोज ज़रूर देखिएगा। आपकी बॉडी चेंज हो गया है, आपका फेस चेंज हो गया है, आपके ऑरा में बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी, बहुत कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है। ओके, बट मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। यू आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड किसी भी एक लक्ष्य पे जो आपकी इच्छा है ना, आप स्ट्रगल कर रहे हो। और अब जितने लोगों ने आपके ऊपर कुछ बोला है, आपके लिए बोला, आपके ऊपर बोला, जो नेगेटिव बोला, आप हर्ट हो, वो अंदर आप अपने रख रहे हो। और आप का अब एक वो मोमेंट आता है ना जहाँ पे बस अब थोड़ा सा थक जाते हैं ना, थक के क्विट करने लग जाते हैं। वो वाली फीलिंग आपके अंदर धीरे धीरे आ रही है, बट आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जो आप कर रहे हो ना, आप प्लीज़ करते रहो। मैं मानती हूँ आपकी इमोशनल बॉडी हर्ट है। इमोशनल बॉडी एक्चुअली ये सब चीज़ें छोड़ के जाना चाहती है। स्ट्रगल और जहाँ आप इतने थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, इतना एफर्ट डाल रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा, ये इसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। बट आपको कहा जा रहा है कि आप प्रे करते रहो, आप प्रे करते रहो। आपका जो भी रिजल्ट है, जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य से रिलेटेड रिजल्ट जो है ना, वो आपको मिलने वाला है। और आपको पता भी नहीं उसके साथ साथ क्या गिफ्ट मिलने वाले। बस अब ये थोड़ा टाइम और, इस साल के एंड से मुझे आपकी ज़िंदगी में अगर मनी नहीं है ना तो मनी रिलेटेड बहुत अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है। ओके, मैं मानती हूँ कि आप थक चुके हो, अब ये एंडिंग वाला टाइम है, बट आपकी स्ट्रगल का एंडिंग वाला टाइम है ये। ओके, बट कुछ महीने और बस ये जो साल के जो एंडिंग वाला जो टाइम है ना, 3-4 महीने आप और लग के मेहनत करिए। ठीक है, जो भी आप चीज़ें चाहते हो अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, आपका जो भी लक्ष्य डिज़ायर है, वो मुझे यहाँ पे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। बट थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा वेट और, बस आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बस पेशेंस रखो और फेथ रखो, ट्रस्ट रखो। आपकी जो भी इच्छा है ना, वो अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप उस लाइन में हो, उस एनर्जी में हो, तो इस साल के एंड तक आपको उससे रिलेटेड रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने थर्ड कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं 2024 के कौन से समय से आपकी जिंदगी में यू टर्न आने वाला है। देखिए, यू टर्न कैसा, ये यू टर्न छोटा मोटा नहीं है, ये यू टर्न बहुत बड़ा है। ये यू टर्न है आपके वर्क में क्लैरिटी। ओके, आपको क्या काम करना है, कौन सी चॉइसेस हैं आपके पास, उन सब चीज़ों में क्लैरिटी। ओके, आप अगर जॉब करते हो या नहीं करते हो, जॉब में क्या चीज़ें और बेहतर करनी है, अगर जॉब नहीं करते हो तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, उन सब चीज़ों में आपकी चॉइसेस से रिलेटेड जो अब तक इतना बड़ा कन्फ्यूजन था, अब उससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका मुझे सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है ना, वो जागृत होते हुए दिख रहा है। और अगर मैं टाइम बोलूँ, मुझे टाइम यहाँ पे दिख रहा है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगर ये 3 महीने मुझे बहुत क्रूशियल लग रहे हैं आप लोगों के लिए। ये 3 महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपना एक क्लियर बिजनेस आइडिया सेटअप करोगे। ओके, ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया होगा जहाँ पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। ओके, हो सकता है आपका अभी कोई चल रहा हो, कोई काम चल रहा हो, बट उस काम में और क्लैरिटी आएगी, उस काम में और चीज़ें ऐड ऑन होंगी। जैसे होता है ना, अपना एक रेज्यूमे होता है कि रेज्यूमे में जो स्किल्स होती है कि भाई हमारे पास ये है, वो है, ये है, वो है, तो आपकी स्किल्स ऐड होंगी। और जो स्किल्स ऐड होंगी ना, वो आपको गजब का वो देगी, प्रॉफिट देंगी, क्लाइंट्स अट्रैक्ट करेंगी, आपका बिजनेस ग्रो होगा। देखिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये लोग
लोगों के लिए एक तरह से कहते हैं ना, कभी कभी आता है कि आदेश आ जाता है और फिर उनको उठना पड़ता है और काम करना पड़ता है। आप समझ लो आपके लिए ये आदेश है। अब ये आदेश कैसे, मतलब यहाँ पे मुझे लिटरली लग रहा है, क्योंकि ये जो सोल्स है ना, ये सोल्स अपनी ज़िंदगी दो पार्ट में जिएंगी। एक पार्ट जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए थी, फैमिली में जिन लोगों के साथ उनके खराब चल रहा था, खराब रिलेशनशिप था, उनको भी सहेज के रखेगी, है ना, उनको भी सहेज के रखेगी, उनको भी अपना एक वर्चस्व बनाएंगी। इन लोगों ने अपनी एक लाइफ, ऐसी लाइफ जिए जहाँ पे ये खुद बेहद नाखुश है, अंदर से बहुत उदास है, बट ये लोगों को खुश करने में लगे। और उनकी लाइफ में अब तक क्लैरिटी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि एक तो ये अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों में फंसी हुई थी। लाइफ में इतने जो भी इनके लाइफ में लोग थे उन्हें खुश करने में अंदर से चाहे कितनी परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, पर सबको खुश करने में, सहज के चलने में। और इनको अब एक्चुअली में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, लाइफ ने इतना मैच्योर बना दिया है, इन्हें पता पड़ गया कि अच्छा इनकी लाइफ में ये लोग अच्छे हैं, ये लोग खराब है, इन लोगों के अंदर ये ऐसी ऐसी चीज़ें, इन लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें। तो अब इन्हें डील करना आ गया है। जब आपको पता है कि सामने पत्थर पड़ा है तो आप उस पत्थर की तरफ नहीं जाओगे ना, आप साइड से निकलोगे। तो अब आपको पता है कि आपके सामने कौन से पत्थर पड़े, तो अब आपको अपने लिए रास्ता बनाना आ चुका है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ ये कि अब आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? मोटिवेशन यहाँ से भी मिल रहा है कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, और आपकी एज के जो बच्चे, आपकी एज के जो लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये काम मैंने नहीं किया, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, आपको भी वो सब करने की इच्छा होती है। ओके, तो अब आप वो करोगे। और अब आपको क्योंकि अगर आपने लाइफ नॉर्मल जी ली, ऑर्डिनरी जी ली, वही चीज़ें कर ली, तो वापस से जो सौरो है ना, जो दुख है जो आप अब तक क्रॉस करके आए हो, है ना, जी के आए हो, वो सौरो फिर से आ जाएगा, वो दुख फिर से आ जाएगा। आपको उस दुख में तो जाना है नहीं, है ना। इतनी कंट्रोल भरी आपने ज़िंदगी जी ली जहाँ पे आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपके फैसलों को कोई कंट्रोल कर रहा है। बट अब जो चीज़ें हो रही ना, वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि आपका इंट्यूशन, है ना, और यूनिवर्स तक पहुंच चुका है। आपकी जो भी दिल की ख्वाहिश थी वो यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है, और आप और यूनिवर्स की एक एनर्जी दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करोगे। मैं यहाँ झूठ बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, दिस इज ट्रू, 100% ट्रू। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख सकती हूँ कि आपको किसी तरह का कोई ना कोई, कहते हैं ना, कार्य सिद्धि कुछ ऐसी चीज़ मिली है, और आप अभी अपनी लाइफ में जो लक्ष्य रखोगे और उसके प्रति आप मेहनत करोगे ना, आपको करना ही पड़ेगा। और जब आप करोगे ना तो यू विल फील बहुत अच्छा। ओके, अब आप वो हो ही नहीं जो आप वो आज से 10 या 15 साल पहले थे। यू आर टोटली चेंज। ओके, और अगर मैं आपको बोलूँ ना, अब आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए लिटरली एक एडवाइस है कि मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी लक्ष्य, अपने डिज़ायर से रिलेटेड काम तो करेंगे, बट कुछ लोग शायद हीलिंग से रिलेटेड, है ना, हीलिंग, मिस्टिसिज्म, अकल्ट और इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो और परफेक्ट होंगे, और ज़्यादा आपको परफेक्शन लानी है, अपने सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम को निकालना है। ओके, टोटली रिन्यू होना है। जैसे एक सांप शेड करता है ना अपनी स्किन, वैसे ओके, आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के होने वाले। आप एक नहीं 10 स्टेप्स क्लोज जाने वाले हो अपनी एक ड्रीम लाइफ के। ओके, एक ऐसी लाइफ की जहाँ पे आपको भी रेस्ट मिल रहा है, आप भी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जहाँ अब तक आप हारते थकते अपनी ज़िंदगी के काम कर रहे थे, जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे, बट अब एक टाइम आने वाला है, एक लेजर टाइम आने वाला है जहाँ पे आप वो ज़िंदगी जियोगे जो आप चाहते हो। ओके, आप उस काम में परफेक्शनिज्म की तरफ जाओगे।